जैनू जैनू गुड मॉर्निंग। और सर्दियों के टाइम में अदरक को धुल के हमेशा खुला छोड़ देना चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि इस समय चल रही है सर्दियाँ। तो हमें सर्दियों का स्वागत करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजर होता है। तो उससे बचने के लिए हमें कुछ टिप्स फॉलो करने चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उससे पहले कर लेते हैं नाश्ता और दिखाएंगे जैनी को क्या। तो अभी हम करने जा रहे हैं नाश्ता। तो ये है गाजर का हलवा, और सर्दियों का वैसे भी सबसे जैनू जैनू गुड मॉर्निंग। तो जैनी देख रही, जैनी चलो चॉकलेट दे चल के तुमको। जैनी चॉकलेट खाओगी? जैनी नहीं खाओगी? 난 아무 말도 할 수가 없어। नाश्ता हो चुका है, मैंने जैनी को भी दिखाया। तो जैनी अभी सो रही है, अभी उठी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपको कोई भी टिप्स अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरा वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो किचन में सबसे पहले आता है अदरक का। सबसे ज़्यादा सर्दियों में यूज़ होता है, जो कि फ्रिज में रखना तो इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि फ्रिज में रखने से और वो गीली गीली सी हो जाती है, फ्रिज चलेगा नहीं तो वो वैसे भी बेकार हो जाएगी। और सर्दियों के टाइम में अदरक को धुल के हमेशा खुला छोड़ देना चाहिए। और दूसरी चीज़, आप ये देख रहे हो कि इसमें क्या चीज़ है। तो इसमें मैं बताती हूँ, मैंने एक जो हैक्स बनाया था। तो ये देखो, मैं जो यहाँ से थोड़ी सी हवा भी जाती रहती है, तो सुखाने के बाद में मैं अदरक यहाँ पे स्टोर कर लेती हूँ, और जो अदरक बचती है वो यहाँ पे कर लेती हूँ। तो इससे क्या होता है, जो मच्छर मक्खी वगैरह होती है ना, वो नहीं लगती है। तो ये है देखो बथुआ। तो बथुआ जैसे कि सब लोगों के यहाँ यूज़ होता होगा, कोई पराठा बनाता होगा, कोई दाल बनाता हो। तो हमारे यहाँ तो बथुआ पराठा भी दाल में और रोटी में भी बना के हम लोग खाते हैं। तो उसका जो टेस्ट होता है ना, वैसे भी बथुआ थोड़ा गर्म होता है। तो बथुआ हरी सब्जियों का जितना आप यूज़ करेंगे तो उतना ही बहुत अच्छा होगा। तो और ये धनिया है, धनिया को भी मैं बाहर फ्रिज में नहीं रखती हूँ बिल्कुल भी। ये मटर वगैरह है, उसको फ्रिज में मैं नहीं तो कुछ सब्जी मैं इधर पे दिखाती हूँ। तो ये देखो, यहाँ पे टैप लगे हुए हैं किचन में। तो किचन के ऊपरी मैंने एक ये रखी हुई है डलिया। तो यहाँ पे देखिए सब्जी वगैरह ये जो होती है डेली यूज़ वाली, टमाटर वगैरह मैं यहीं रखती हूँ, खुले में ही रखती हूँ उसको। तो ये आ गए हैं बैगन राजा। तो बैगन को मैं कैसे चाकू से मैं कट नहीं करती हूँ। तो ये जो लहसुन होता है ना, तो चाकू से अगर उसमें करो तो वो अंदर तक नहीं आता और बहुत ज़्यादा उसमें गैप हो जाता है। तो मैं इसके लिए मैं एक पिन लेती हूँ, उसी के अंदर लहसुन भर, क्योंकि पिन का जो वो होता है ना, तो उसके अंदर तक चला जाता है। तो इसीलिए मैं पिन का यूज़ करती हूँ। गोल गोल सा उसमें छेद कर दो, उसके अंदर लहसुन भर दो, काम खत्म हो जाता है। और ऊपर से थोड़ा सा ऑयल ज़रूर लगा लेना, जिससे कि जब बैगन जब उबाला जाएगा ना, तो उबाला क्या जाएगा, मतलब उस पर गैस पे रखा जाएगा, तो उसकी जो परत है वो जल्दी से निकल आती है। सर्दियों का मौसम हो और गाजर का हलवा ना बने, ये तो हो ही नहीं सकता। हर किसी के यहाँ मतलब बनना ही बनना होता है सीजन में, चाहे 2 बार 3 बार, जिसके यहाँ जितना हो वो बना सकता है। और मैं भी देखो गाजर का हलवा ही बना रही हूँ। और शादी पार्टी में तो हो जाता है मस्ट गाजर का हलवा। अगर गाजर का हलवा नहीं बनाना तो समझो कुछ चीज़ ही नहीं बनी शादी पार्टी में। तो सर्दियों में तो गाजर को आप ऐसे ही खाओ, या सैलेड में खाओ, सब्जी में खाओ, किसी चीज़ में भी खाओ, तो भरपूर मात्रा में विटामिन वगैरह सब कुछ पर्याप्त हो जाता है। तो देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो ये तो रही सब्जी की बात, सब्जी हो गई है। और फ्रिज वगैरह में सिर्फ दूध का यूज़ होता है, बाकी सर्दियों में यूज़ नहीं होता है। बहुत से लोग नहीं करते, मैं भी नहीं करती हूँ, आप लोग भी नहीं करते होंगे, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं दूसरी चीज़ों के लिए। तो ये रही टॉवल। तो सर्दियों के टाइम में क्या होता है, जो मोटी टॉवल होती है ना, वो जल्दी नहीं सूखती है। तो जो हल्की टॉवल का ज़्यादातर अगर हो तो हल्की टॉवल का ही यूज़ करें। तो हमारे यहाँ जैसे हल्की टॉवल ये है एक, और जो हम लोग पहुँचते हैं जिससे वो टॉवल बहुत मोटी है, तो मैं इसका यूज़ नहीं करती, क्योंकि वो गीली हो जाती है ना, तो बहुत देर में सूखती है, और ये बहुत जल्दी सूख जाती है। और कुछ टॉवल होती है मैं वॉश बेसिन के पास में रख देती हूँ, जिससे कि खाना ना खाने के बाद में उससे तुरंत हाथ पोंछ लें। तो ज़्यादातर हो तो सर्दियों में ऐसी टॉवल का ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि इसमें वेट भी बहुत। ये है हॉट वाली केतली। तो इसमें मैं ज़्यादातर पानी भर के रख लेती हूँ, यहाँ पास में रख लेती हूँ बेड के पास में, जिससे कि पानी रात में ज़रूरत हो
या वैसे तो मैं किचन में ही रखती हूँ, लेकिन अगर रात में लेटती हूँ तो मैं अपने रूम के पास में, क्योंकि जितने टाइम मुझे पानी ज़रूरत होती है तो मैं गर्म पानी ही पीती हूँ, ठंडा पानी नहीं। 난 아무 말도 할 수가 없었지। फलों की बारी, तो एक मैं डलिया ले लेती हूँ, बास्केट ले लेती हूँ, तो उसी में सारे फल वगैरह रख देती हूँ। जैसे केला, अभी तो मेरे पास में खाली सेब वगैरह ही है, तो मैं बस वही रखूँगी और किसी अच्छी जगह पे, खुली जगह पे उसको किचन में हैंग कर। 난 아무 말도 할 수가 없었지। 첫눈에 반한다는। सर्दी अगर आती नहीं है कि सामान बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, अलमारी में एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, तो उनके लिए क्या करें कि मैं तो सबसे पहले अलमारी, एक बेड और एक बक्सा को पहले ही मैंने खाली कर लिया था कि इसमें मुझे कपड़े रखने हैं, इसमें मुझे रजाई गद्दे रखने हैं और इसमें मुझे साल स्वेटर वगैरह मतलब एक्स्ट्रा निकाल के रख लेते, क्योंकि एक ही अलमारी में सारे एडजस्ट नहीं हो पाते। क्योंकि गर्मी के जितने कपड़े होते हैं मैं उनको हटा देती हूँ और सर्दी वाले जितने कपड़े होते हैं वहाँ एडजस्ट कर पाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं इसलिए वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाते हैं अलमारी में। तो अब आ जाती है बेड की बात। तो देखिए मैंने जैसे कि यहाँ पे ये बिछा के रखा है, वो थोड़ा सा मोटा भी है, देखो ये थिक भी है थोड़ा सा, तो इसको जब बिछा देंगे तो ये काफ़ी कलर भी इसका बहुत अच्छा है और ये गर्माता भी बहुत है। इसके ऊपर अगर ये भी कम्बल ओढ़ो ना तो गर्माहट बनी रहती है। तो मैं ज़्यादातर इसको यूज़ करती हूँ सर्दियों में, नीचे भी और ऊपर से कम्बल हो तो सर्दी नहीं लगती, क्योंकि जो कॉटन की चादर होती है ना वो उसमें बहुत ठंडक पहुँचती है, तो इसलिए मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ। और नीचे फ्लोर में तो मेरे यहाँ हमेशा यही बिछा रहता है। तो इस समय देखो जेनी बैठी हुई है, तो ये थोड़ा इसका कलर आपको डल लग रहा होगा, लेकिन इस कलर का था, ये थोड़ा सा डल हो गया। तो ये देखो काफ़ी मोटा है और इसमें पैर वैर पोंछने में ना बहुत आराम रहती है। और मेरा थोड़ा फ्लोर थोड़ा ज़्यादा बड़ा है इसलिए मैं हर जगह नहीं डालती हूँ। और वो देखो बाहर भी सब जगह मेरे जितने भी बेड होते हैं मैं सब में डाल के रखती हूँ लॉन्ग वाले, जिससे कि पैर वगैरह पोंछने में आराम रहे। जैसे कि यहाँ भी देखो डोरमेट वगैरह पड़ा हुआ, काफ़ी लंबा है ये, तो ये बेड के पास में ही मैं डाल के रखती हूँ। और ये देखो यहाँ पे भी जो डोरमेट है ना, यहाँ पे भी मैं इस तरीके से डाल के रखती हूँ, तो ये पैर वगैरह पोंछने के बहुत अच्छा रहता है ये। आप ये अलमारी देख रहे हो, तो ये अलमारी मेरे हॉल में रखी हुई है, तो मैं सारे जितने भी कोट होंगे, जितने भी सर्दी वाले कपड़े होंगे वो यहीं रखूँगी। तो ये मेरा हॉल में ही पड़ा हुआ है। तो मेरे पास में इसी तरीके से दो हैं, तो एक मेरा बाहर पड़ा हुआ है और एक मेरा अंदर रखा हुआ है। तो हॉल में रखा हुआ, तो यहाँ पे मेरे जितने भी रजाई गद्दे वगैरह सब होते हैं तो मैं इसी के अंदर स्टोर कर देती हूँ। और बहुत इसमें जगह भी काफ़ी है। और अलमारी में होंगे वो सारे कपड़े वगैरह, जैसे स्वेटर वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं स्टोर करूँगी। तो इसी तरीके से छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो ध्यान में रखना पड़ता है। ये एक और बक्सा है जिसमें साड़ी वगैरह वैसे रखी हैं, वैसे इसमें छोटी छोटी चीज़ें रखी रहती है, जैसे मोजे वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें मैं इसमें स्टोर करके, क्योंकि कुछ चीज़ें होती जो मिलती नहीं है समय पे, तो मैं सब इसी में भरती जाती हूँ। जब कभी खोलना होता है तो इसी को मैं खोल के इसमें निकाल लेती हूँ। सर्दियों में ये रहता है कि अगर दूध होता है ना तो उसमें अच्छे से मलाई नहीं पड़ती, तो दूध को रखने के लिए फ्रिज में खाली यूज़ होता है, बाकी मैं कोई तुम्हें चीज़ नहीं रखती हूँ। तो गाइस कैसा लगा आज का ब्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।